एक छोटे से गांव में एक मेहनती और शरीफ बकरे का खानदान रहता था। इस बकरे का नाम था धूला। वो अपनी बकरी बीवी और 2 बच्चों राधा और मोनो के साथ एक खेत में सुकून से रहता था। लेकिन एक दिन इसकी प्यारी बकरी दीवी दुनिया से रुखसत हो गई। भूला की दुनिया अंधेर हो गई। अब इसकी सारी जिंदगी सिर्फ अपने बच्चों के सहारे रह गई। भूला सुबह सवेरे उठता, चारा खाता, काम करता और अपना सारा दिन खिदमत में गुजारता। बस एक ही ख्वाब था, राधा और मोनो खुश रहे, कामयाब हो। जब राधा जवान हुई, भूला ने इसके लिए एक प्यारा सा बिछड़ा तलाश किया और इसके लिए एक नया बाड़ा बनाया। राधा की शादी हो गई। भूला ने आंखों में आंसू और दिल में फख्र के साथ इसे रुखसत किया। फिर मोनो की शादी सोनिया नामी बकरी से तय हो गई। सोनिया खूबसूरत थी मगर थोड़ी खुद पसंद भी। वक्त गुजरता गया। भूला की सेहत खराब होने लगी। डॉक्टर ने कहा, अगर इलाज ना हुआ तो जान बचाना मुमकिन नहीं। मोनो ने सोनिया से कहा, अम्मी अब्बू ने जो सोना जमा किया है वो इलाज के लिए दे दो। लेकिन सोनिया ने इनकार कर दिया। ये मेरे लिए था, भूला के लिए नहीं। चंद दिन बाद भूला ने आखिरी सांस ली। उसकी कुर्बानियों का चर्चा हर तरफ था। जब उसकी आखिरी रसूमात का वक्त आया, शेर सिंह, गांव का कर्ज देने वाला शेर, सामने आ गया। जब तक 1 लाख का कर्ज न मिले जनाजा आगे नहीं जाएगा। मोनो ने सोनिया से फिर इल्तजा की, लेकिन वो बोली, मर गया, अब क्या फर्क पड़ता है। वो फौरन आई, अपने सोने के जेवर शेर सिंह के कदमों में रख दिए। ये मेरे अब्बू की इज्जत के लिए है। शेर सिंह हैरान हो गया। उसने कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए थे, मैं सिर्फ देखना चाहता था कि भूला का वारिस कौन है। राधा ने अपने बाप की आखिरी रसूमात अदा की, इज्जत के साथ, मोहब्बत के साथ, फर्ज के साथ। आखिर में मोनो ने राधा से माफ़ी मांगी और राधा ने उसे गले लगा लिया। बेटियां कभी कमज़ोर नहीं होती। कुर्बानी सिर्फ पैसे की नहीं, दिल की भी होती है। भूला जैसा बकरा असल में एक अजीम बाप था।